2025 का मई महीना देश के सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और वीरता के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने सीमा पार आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त कर उनकी कमर तोड़ी, तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के बस्तर में तैनात सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की मान में घुसकर उनका किला करवेकुट्टा को धराशायी किया। जिस अंधेरी रात में भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को चुन चुन कर खत्म कर रही थी, उसी वक्त बस्तर के जांबाज सुरक्षा बल भी गिन गिन कर नक्सलियों को मौत के घाट उतार रहे थे। इस एपिसोड में हम जानेंगे ऑपरेशन करवेकुट्टा की पूरी कहानी। ये कहानी है साहस की, रणनीति की और सुरक्षा बलों के मजबूत संकल्प की। भारत के हृदय में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर बसा करवेकुट्टा पहाड़ लंबे समय से नक्सलवाद का गढ़ रहा है, लेकिन 2025 में भारतीय सुरक्षा बलों ने इस लाल आतंक को जड़ से उखाड़ने के लिए एक ऐतिहासिक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन करवेकुट्टा। आइए इस अभियान की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे हमारे जवानों ने इस चुनौतीपूर्ण जंग को जीतने में कामयाबी हासिल की। करवेकुट्टा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मौजूद 5000 फीट ऊंचा एक पहाड़ है। स्थानीय लोग इसे ब्लैक फॉरेस्ट यानी काली पहाड़ी के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि शाम होते ही ये पहाड़ पूरा काला हो जाता है। इस पहाड़ी में कई छोटी बड़ी गुफाएं हैं, जिसे दशकों से नक्सली सुरक्षित ठिकाने के रूप में उपयोग करते आ रहे हैं। घने जंगल, उबड़ खाबड़ रास्ते और स्थानीय लोगों की मजबूरी को हथियार बनाकर माओवादियों ने इसे रणनीतिक गढ़ बना लिया था। यहाँ से नक्सली अपने हमलों की योजना बनाते थे, हथियार जमा करते थे और सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले करते थे और इसी जगह आकर छुप जाते थे। सरकारें आई गईं, लेकिन दशकों तक ये किला अभेद और अबूझ रहा। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो भी जाता था या तो वो मारा जाता या माओवादी बन जाता। 2010 से 2020 तक इस क्षेत्र में कितने सुरक्षाकर्मी और आम आदिवासी नक्सल हमलों में शहीद हुए, इसकी कोई गिनती नहीं है। यही वो जगह है जहाँ से पूरे देश को झंझोर देने वाली विभत्स नक्सली हमलों को अंजाम दिया गया। सबसे भयावह हमला 25 मई 2013 को झीरम घाटी में हुआ, जब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। इस हमले में वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और उनके बेटे सहित कुल 29 लोग मारे गए। इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला माना गया। इसके पहले 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा के ताड़ मेटला में नक्सलियों ने सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन पर हमला कर 76 जवानों को शहीद कर दिया था। ये भारत में सुरक्षा बलों पर अब तक हुआ सबसे बड़ा हमला था। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा के बुरकापाल में रोड ओपनिंग ड्यूटी कर रहे सीआरपीएफ जवानों पर अचानक हमला किया गया, जिसमें 25 जवान शहीद हुए और इस हमले में नक्सलियों ने हथियार भी लूट लिए थे। फिर 21 मार्च 2020 को सुकमा के ही मिनपा गांव में डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम पर हमला किया गया, जिसमें 17 जवान शहीद हुए और बड़ी मात्रा में हथियार लूट लिए गए। वहीं 29 जुलाई 2007 को दंतेवाड़ा के कोरचोली में सिविलियन बस को आईईडी से उड़ा दिया गया। इस हमले में 30 से अधिक लोग मारे गए, इनमें कई एसपीओ भी शामिल थे। लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि अति सर्वत्र वर्जते, यानी अति का अंत होकर ही रहता है। सरकार ने कई वर्षों तक नक्सलियों से अपील की कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें, विकास कार्यों में बाधा ना पहुंचाएं, मुख्य धारा का हिस्सा बने, शांति और समर्पण का रास्ता अपनाएं। लेकिन नक्सलियों ने विनय, विनम्रता और अपील को बंदूक की नोक पर रखा। हरे भरे बस्तर को समय समय पर खून से लाल करते रहे। ऐसे में गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित रामचरितमानस की एक चौपाई स्मरण में आती है। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। अर्थात जब कोई विनय, विनम्रता और निवेदन से ना समझे तो उन्हें शक्ति द्वारा समझाना पड़ता है। शांति के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार के साथ मिलकर एक मजबूत रोड मैप बनाया और घोषित किया कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इसके बाद ही नक्सलियों के बुरे दिन शुरू हो गए। केंद्र की मोदी सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए घेराबंदी करना शुरू किया। एक के बाद एक आक्रामक कार्रवाइयों से नक्सलियों की कमर टूटने लगी। सैकड़ों मारे गए, सैकड़ों ने सरेंडर का रास्ता अपनाया। लेकिन नक्सलियों का सबसे बड़ा ऑपरेशन अप्रैल 2025 के आखिरी सप्ताह में शुरू हुआ।
जिसका नाम था ऑपरेशन करेगुट्टा। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था करेगुट्टा पहाड़ को पूरी तरह से लाल आतंक से मुक्त करना और शीर्ष खूंखार नक्सलियों को खत्म करना। 4 अप्रैल 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में नक्सल विरोधी अभियानों पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। ऑपरेशन करेगुट्टा की रूपरेखा तैयार हुई और 22 अप्रैल को ये अभियान शुरू हुआ। जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी सिर्फ 4 लोगों को थी, उसी तरह ऑपरेशन करेगुट्टा की जानकारी भी बहुत कम लोगों को थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि नक्सली सरगनाओं को भनक तक न लगे और इस बार वे भागने में कामयाब ना हो सके। अखबारों और मीडिया में इसे ऑपरेशन संकल्प कहा जा रहा है, क्योंकि इतने दुर्गम इलाके में सेंध मारना सुरक्षा बलों के अटूट संकल्प से ही संभव था। ऑपरेशन करेगुट्टा कोई साधारण अभियान नहीं था। ये एक जटिल और बहुस्तरीय रणनीति थी, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा बलों ने हिस्सा लिया। इस अभियान में शामिल थे सीआरपीएफ, कोबरा, कमांडो बैटेलियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, बस्तर फाइटर्स, तेलंगाना के ग्रे हाउंड्स, महाराष्ट्र की C60 और बिहार झारखंड की विशेष टीमें। कुल मिलाकर 20,000 से अधिक जवान इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। रणनीति थी घेराबंदी और कब्जा। सुरक्षा बलों ने करेगुट्टा पहाड़ को चारों ओर से घेर लिया और धीरे धीरे नक्सलियों के नियंत्रण वाली पहाड़ियों पर कब्जा करना शुरू किया। पहले चरण में नीलमसराय और धोबे की 2 पहाड़ियों पर कब्जा किया गया। इन ऊंची पहाड़ियों को जीतना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ से नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती थी। हेलीकॉप्टर से 500 एयर ड्रॉप कमांडो को उतारा गया, जिन्होंने नक्सली बंकरों को नष्ट किया और उनके हथियार भी जब्त किए। सुरक्षा बलों ने आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया, जैसे ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेजरी और रियल टाइम इंटेलिजेंस। इसके अलावा स्थानीय लोगों से मिली जानकारी ने भी इस अभियान को मजबूती दी। ऑपरेशन करेगुट्टा 22 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ और 21 दिनों तक चला। इस दौरान कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए। 9वां दिन दोबे की 2 पहाड़ियों पर जवानों ने कब्जा जमाया। ये नक्सलियों के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि अब उनकी 3 में से 2 पहाड़ियां सुरक्षा बलों के नियंत्रण में थी। अंतिम चरण 13 मई 2025 को करेगुट्टा पहाड़ के मुख्य हिस्से पर तिरंगा फहराया गया। इस दौरान 250 से अधिक नक्सली बंकर नष्ट किए गए और 31 नक्सली ढेर किए गए। इस अभियान में सुरक्षा बलों ने न केवल नक्सलियों को खदेड़ा, बल्कि उनके शीर्ष कमांडरों को भी निशाना बनाया। माना जा रहा है कि कई बड़े नक्सली नेता या तो मारे गए या आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हुए। करेगुट्टा का इलाका बेहद चुनौतीपूर्ण था। घने जंगल, खतरनाक रास्ते और नक्सलियों की घात की रणनीति ने इस अभियान को जोखिम भरा बना दिया था। डीजीपी बताते हैं कि करेगुट्टा की पहाड़ी पर पहुंचने के रास्ते में नक्सलियों ने 450 आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बिछा रखे थे। उन्हें विश्वास था कि इतनी सुरक्षा के बावजूद कोई भी फोर्स उनके किले तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन सुरक्षा बलों ने ये भ्रम तोड़ दिया। हर आईडीई को डिफ्यूज कर जवान चोटी तक पहुंचे। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नक्सलियों ने पहाड़ में लगभग 250 गुफाओं में ठिकाने बना रखे थे। बड़े कैडर के इलाज के लिए अस्पताल और हाईटेक हथियार बनाने के लिए 4 फैक्ट्रियां भी बना रखी थी। जवानों ने सभी ठिकानों को निस्तानोबूद किया। आपको बता दें कि ये वही खतरनाक पहाड़ी है जो नक्सली कमांडर हिडमा, देवा, दामोदर, आज़ाद और सुजाता जैसे 5 कुख्यात नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना हुआ करती थी। चूँकि इसकी ऊंचाई 5000 फीट है, इसलिए यहाँ से नक्सली एक बड़े भूभाग पर नज़र रखते थे। लेकिन अब यहाँ तिरंगा लहरा रहा है। नक्सलियों की रीढ़ टूट चुकी है। इस ऑपरेशन की सफलता के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट पर कहा कि जिस पहाड़ पर कभी लाल आतंक का राज था, आज वहाँ शान से तिरंगा लहरा रहा है। करेगुट्टा पहाड़ PLGA बटालियन 1, DKSZC, TSC और CRC जैसी नक्सल संस्थाओं का हेडक्वार्टर था। उसे जवानों ने तबाह कर दिया। शाह ने फिर दोहराया कि भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा। ऑपरेशन करेगुट्टा की सफलता ने नक्सलवाद के खिलाफ भारत की जंग में एक नया अध्याय जोड़ा। इस अभियान ने न केवल नक्सलियों की कमर तोड़ी, बल्कि स्थानीय लोगों में भी विश्वास जगाया। अब इस क्षेत्र में सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाए जा रहे हैं ताकि विकास की मुख्य धारा से इसे जोड़ा जा सके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय इस अभियान की अहमियत समझते हैं। इसीलिए सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, हमारे CRPF, DRG,
एसटीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों ने बहुत बड़े नक्सल ऑपरेशन में सफलता पाई है। वो 21 दिन तक ऑपरेशन में लगे रहे और सफलता हासिल की। हमारे सुरक्षा बलों ने असंभव को संभव कर दिखाया। सुरक्षा बलों का अगला निशाना अब दुर्गम गुट्टा और पुजारी कांकेर की पहाड़ियां हैं। सरकार का लक्ष्य है कि नक्सल प्रभावित सभी क्षेत्रों को 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाए। ऑपरेशन करेकुट्टा इस दिशा में एक मील का पत्थर है। नक्सलवाद एक विचार था जो कभी अन्याय के विरुद्ध आवाज़ के रूप में उठा था, लेकिन समय के साथ वो बंदूक की गोली और बारूद की भाषा में तब्दील हो गया। इसने विकास को रोका, निर्दोषों की जान ली और एक पूरे क्षेत्र को डर की गिरफ्त में रखा। सरकार, सुरक्षा बल और आम जनता तीनों मिलकर इसे जड़ से ख़त्म करने की दिशा में निर्णायक कदम उठा चुके हैं। बहरहाल, अब वक्त है हम इस इतिहास से सीखें। बंदूकें कभी न्याय नहीं लाती। संवाद, शिक्षा और विकास ही असली परिवर्तन के वाहक हैं। 2026 तक नक्सलवाद के अंत का संकल्प सिर्फ एक सुरक्षा लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये भारत के उस भविष्य की नींव है जहां हर हाथ को रोजगार मिले, हर गांव में स्कूल हो और हर नागरिक को बिना डर के जीने का हक मिले। नक्सलवाद का अंत हो, लेकिन इसका कारण भी समाप्त हो। यही हमारा साझा उद्देश्य होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर ये बताएं कि अगली एपिसोड में आप किस स्टोरी को डिटेल में जानना चाहते हैं।